हेलो प्यारे छात्रों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तीनों पार्ट का जो वीडियो है एक ही वीडियो रहेगा, अलग अलग वीडियो नहीं रहेगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, यानी कि इससे जो वाक्य हो उसे कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें मेन चीज बच्चों ये होती है कि इसमें समय दिया होता है, यानी कि जो होता है ये टेंस होता है, इसमें समय दिया होता है। तो सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। इसमें दिया है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं और इसमें समय भी दिया होता है, इसे हम बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें समय भी दिया होता है, यानी कि रहा है, रही है जो आते हैं बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है, क्योंकि इसमें समय दिया होता है, इसीलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखें अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के बारे में बच्चों पहले बात करेंगे। अफर्मेटिव जो बच्चों वाक्य होता है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव सोच जो भी होती है आपकी सकारात्मक वाक्य, यानी कि सकारात्मक सोच होती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम अफर्मेटिव के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला रूल जो होता है बच्चों, ही से इट एक वचन, यानी कि किसी का नाम भी हो सकता है, राम, रामू, मोहन, सीता, कोई भी हो सकता है बच्चों। इसमें एक वचन कर्ता जो होता है उसमें बच्चों हम लगाते हैं हैज बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि यहाँ पर कंटिन्यूअस है या फिर सिर्फ कंटिन्यूअस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो बच्चों, कंटिन्यूअस जिस भी सेंटेंस में हो उसमें हम बच्चों आईएनजी का प्रयोग जरूर करते हैं। तो बच्चों, ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और जो दूसरा रूल कहता है कि आई बी देव जो आपके बहुवचन कर्ता होते हैं, इसमें बच्चों हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का भी प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसमें नोट करने की जो 2 बातें होती हैं, इसमें समय दिया होता है उसमें हम निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम निश्चित और अनिश्चित समय के बारे में बात करूंगा। तो निश्चित समय जो बच्चों होता है वो होता है सुबह शाम 2 बजे या फिर 3 बजे या फिर 4 बजे या फिर 1 बजे, ये आपके निश्चित समय होते हैं। और कोई भी संधि हो या फिर ये जो आपका डेट क्लियर हो वही आपका निश्चित समय होता है। 1985 भी हो सकती है, 1995 भी, 1947 भी हो सकती है, 1900 कुछ भी हो सकता है, यानी कि डेट क्लियर होनी चाहिए, वो आपका निश्चित समय होता है बच्चों। सुबह शाम दोपहर ये आपका निश्चित होता है। और जो बच्चों अनिश्चित समय होता है वो आपका अलग तरीके का होता है। अनिश्चित समय जो होता है बच्चों 2 घंटे से, यानी कि पता नहीं कौन सा 2 घंटा है या फिर कौन से 2 बजे हैं, 3 बजे से 3 दिनों से, पता नहीं ये कौन से दिन है। यानी कि निश्चित बच्चों वो होता है जो कि क्लियर होता है, यानी कि समय जो 4 बजे वो क्लियर है, किस टाइम आपके 4 बजेंगे, जो सन है वो भी क्लियर है कब हुई थी अब कब आएगी। और अनिश्चित जो बच्चों होता है उसका कोई क्लियर नहीं होता, 2 घंटे से पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, या फिर 3 बजे से पता नहीं कौन से 3 बजे हैं, या 3 दिनों से पता नहीं कौन से 3 दिन है वहां पर बच्चों। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो बच्चों, निश्चित जो समय होता है उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय जो होता है उसके लिए हम बच्चों फोर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम फार्मूला की बात करते हैं, यानी कि सूत्र की बात करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम जो वाक्य बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैज या हैव, यानी कि बहुवचन करता है तो हैव, अगर एक वचन करता है तो हैज का प्रयोग करेंगे, इसके साथ बीन भी प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का भी प्रयोग करेंगे, फिर बच्चों ऑब्जेक्ट, फिर आपका वाक्य बन जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वाक्य कैसे बनता है। तो बच्चों, इसमें जो 2 वाक्य दिए हैं हमने एग्जाम्पल के लिए लिए हैं। इसमें दिया है कि तुम 5 बजे से फुटबॉल खेल रहे हो, यानी कि तुम 5 बजे, 5 बजे बच्चों क्या है, एक निश्चित समय है। 5 बजे क्या है बच्चों, एक निश्चित समय है। तो बच्चों, इसे हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तुम 5 बजे से फुटबॉल खेल रहे हो, तो यू आपका सिग्नल नंबर नहीं है, ये आपका बहुवचन करता है। यू के साथ हम बहुवचन करता है तो इसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे, यू हैव बीन। अब बच्चों क्या खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, यानी कि प्लेइंग। अब आईएनजी भी जोड़ देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, प्लेइंग। अब क्या है बच्चों, 5 बजे, 5 बजे आपका निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, तो हम बच्चों सिंस रखेंगे, सिंस। अब कितने बजे से, 5 बजे से, तो 5 o'clock। 5 आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ओ क्लॉक।
ठीक है बच्चों, ऐसे हम बना सकते हैं। यानी कि तुम 5 बजे से फुटबॉल खेल रहे हो, यानी कि जो 5 बजा है वो आपका निश्चित समय है। 5 भी बज सकते हैं, 2 भी आ सकता है। तो बच्चों बना दिया, पहले सब्जेक्ट लिया, फिर हैज या हैव बीन का प्रयोग किया, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ी, फिर आपका जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था उसको लिया, फिर निश्चित समय के लिए सिंस, फिर अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाया। यहाँ पर सिंस लगाया, निश्चित समय है। फिर आपकी जो भी ऑब्जेक्ट रहा, यानी कि 5 बजे से जो ऑब्जेक्ट है, 5 बजे से बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, जो भी खेल रहा है, या फिर तुम खेल रहे हो, या फिर कोई भी खेल रहा है। तो बच्चों ऐसे ही बनता है। दूसरा देख लेते हैं कि वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि 2 घंटे से भी पुस्तक पढ़ रहा है, पता नहीं कौन सा 2 घंटा है बच्चों। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, तो ही। अब बच्चों एक वचन करता है, ही सी इट, इसके लिए बच्चों हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों हैज बीन, हैज बीन। अब क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ाई कर रहा है, तो रीड। अब आपको आईएनजी भी जोड़ देनी है, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है, 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, द बुक पढ़ रहा है। अब 2 घंटे से, 2 घंटा, जो 2 घंटा पता नहीं बच्चों कौन सा 2 घंटा, तो इसके लिए हम बच्चों फार का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 आवर्स। अब 2 घंटा बच्चों पता नहीं कौन सा 2 घंटा है, तो इसी के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपकी रहेगी हैज या हैव का प्रयोग कर्ता के अनुसार, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आपका जो रहेगा सिंस या फॉर लगाएंगे, और फिर आपको लगाना है कितने बजे से पढ़ रहा है आपका जो रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ये जो अफर्मेटिव का रूल हो गया, ये तो रूल हो गया, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ये जो आपका फार्मूला रहता है, इससे आप अच्छे से क्लियर नोट बना लें। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, शुरू से, यहाँ से, फिर यहाँ से लेना है, फिर हमको ये यहाँ से लेना है, निश्चित समय अनिश्चित समय। तो बच्चों हम इसकी नेगेटिव की बात कर लेते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव में जो बच्चों रूल होता है, ये जो रूल होता है बच्चों, इसमें बताया गया है कि नेगेटिव सेंटेंस, इसे बच्चों नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को हम बच्चों नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे कि इसमें ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ हैज नॉट बीन, यानी कि बीन, हैज के तुरंत बाद नॉट, फिर बीन का प्रयोग होगा। तथा आई वी देयू जो बहुवचनकर्ता होंगे उसमें हम हैव नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग भी करते हैं। यानी कि जो सिग्नल नंबर रहेगा बच्चों, ही सी इट एक वचनकर्ता, उसमें हम हैज नॉट बीन, और बहुवचन करता आई बी देयू, उसमें हम हैव नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। अब इसका बच्चों जो भी रहेगा, पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैज या हैव, फिर नॉट रहेगा, फिर बीन रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। तो बच्चों इसमें नोट करने की बात है, यदि जो इस टेंस में हैज या हैव बीन का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। सहायक क्रिया यानी कि सब्जेक्ट जो भी होगा आपका बहुवचन करता है, या फिर बहुवचन करता है तो हैज बीन, अगर एक वचन करता है तो हैज बीन, और बहुवचन करता है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और बीन, हैज जो है इसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे यहाँ पर। यही आपका नेगेटिव का रूल हो जाता है। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें दिया है कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, यानी कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, पता नहीं वो कौन से 2 घंटे हैं, तो उससे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो बच्चों 2 घंटा पता नहीं ये कौन से 2 घंटा है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, यानी कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो आई बी देयू के साथ हम बच्चों हैव नॉट का प्रयोग करते हैं, हैव नॉट बीन। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, प्ले, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अब बच्चों कब से खेल रहे हैं, 2 घंटे से। 2 घंटा आपका निश्चित समय नहीं है, तो हमको फॉर का प्रयोग करना है, 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो बच्चों हम सबसे पहले दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, नॉट लग गया तो नेगेटिव हो गया। तो दूसरा एग्जाम्पल दिया है, मेरा भाई इस शहर में सन 1984 यानी कि 1984 से नहीं रह रहा है, यहाँ पर नहीं रह रहा है। तो मेरा भाई यानी कि माई ब्रोदर, माई ब्रोदर, यहाँ मतलब मेरा भाई है तो हैज, यानी कि एक वचन करता है तो हैज नॉट बीन, नहीं रह रहा है।
इस शहर में नहीं रह रहा है तो लिविंग। कौन सी, मतलब लिविंग इन सिटी कितने दिनों से नहीं रह रहा है इस शहर में। लिविंग इन सिटी 1984, इनके जो निश्चित समय है ये इस दिन से नहीं, तो इसमें बच्चों सिंस का प्रयोग करेंगे। SINC सिंस का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों इसमें जो करेंगे सिंस का प्रयोग, सिंस 1984, इतने दिनों से मेरा भाई यहाँ नहीं रह रहा है इस शहर में, इतने सन से नहीं रह रहा है। मेरा भाई इस शहर में सन 1984 से यहाँ नहीं रह रहा है बच्चों। तो माई ब्रदर हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1984। तो बच्चों इसका इंट्रोगेटिव बच्चों दो रोल होते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में जो बच्चों रोल होते हैं, इसमें जो होता है फर्स्ट रूल कहता है इंट्रोगेटिव में कि यदि प्रश्नवाचक शब्द में क्या सब सबसे पहले आया हो या फिर दिया हो तो क्या के लिए भाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार कर्ता के, मतलब सब्जेक्ट के जो अनुसार जो होता है कर्ता, उसके अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। यानी कि सिंगल नंबर रहेगा तो हैज, अगर प्लूरल नंबर रहेगा तो हैव का प्रयोग है। एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अगर बच्चों निगेटिव वाक्य हो, अगर जो आपका इंट्रोगेटिव हो उसका नेगेटिव सेंटेंस दिया हो तो उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट हैज बीन, नॉट बीन, ये रहेगा तुरंत सब्जेक्ट, वो जो कर्ता रहेगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये जो बच्चों एग्जाम्पल आपका जो यहाँ पर फॉर्मूला दिया है ये बच्चों निगेटिव का बच्चों दिया है। इसका जो फार्मूला रहेगा, इसका जो बच्चों फार्मूला रहेगा हैज या हैव, यानी कि सहायक क्रिया मतलब सब्जेक्ट के अनुसार हम प्रयोग करेंगे हैज या है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क जरूर प्रयोग करेंगे। फिर हैज या हैव, यानी कि नोट दिया हो तो इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम बच्चों नोट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वो आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो बच्चों इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह 2 घंटे से कठिन कार्य कर रहा है, क्या वह 2 घंटे से, पता नहीं बच्चों कौन से 2 घंटे, तो इसमें बच्चों हम वह है, ही है, तो इसमें हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज ही बीन, 2 घंटे से कठिन कार्य कर रहा है, तो मतलब वह 2 घंटे से कठिन कार्य कर रहा है, तो हैज ही बीन कार्य कर रहा है, यानी कि डू माने करना होता है तो आईएनजी लग जाएगा। डूइंग, कठिन कार्य कर रहा है, डूइंग हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। अब 2 घंटे से कर रहा है तो पता नहीं कौन से 2 घंटे, तो बच्चों हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 2 आवर्स। अब आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है साइड में, फॉर 2 आवर्स, मतलब वह 2 घंटे से कठिन कार्य कर रहा था। ही हैज बीन डूइंग, डू माने कर रहा है तो बच्चों आईएनजी लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। फिर हार्ड वर्क, फॉर मतलब कठिन कार्य, हार्ड वर्क, फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से कर रहा है। नेक्स्ट आपका दिया है क्या तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो, क्या तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो, तो बच्चों यहाँ पर बहुवचन करता है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। हैव यू बीन, पढ़ रहे हो तो रीडिंग, 2 बजे से पढ़ रहे हो रीडिंग। अब 2 बजे हैं बच्चों, ये तो आपका निश्चित समय है तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। SINC, सिंस, सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 2 बजे से, यानी कि 2 o'clock, ऐसे भी लिख सकते हैं हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी, अब आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब नेक्स्ट रहेगा वह, मतलब क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो क्या वह, तो इसमें हैज का प्रयोग करेंगे। हैज ही नहीं है तो बच्चों नॉट, नॉट बीन, पढ़ रहा है 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा तो रीडिंग। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है रीडिंग, 2 घंटा है तो आपको पता नहीं कौन सा 2 घंटा है, तो बच्चों इसमें फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 2 आवर्स। अब क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। और बच्चों इसमें जो दूसरा रूल कहता है कि इंट्रोगेटिव का जो दूसरा रूल कहता है, इसमें बताया गया है
यदि प्रश्नवाचक शब्द यानी कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे ये वाक्य के बीच में दिए हों तो बच्चों हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाना पड़ता है। अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे यदि शब्द प्रश्नवाचक होते हैं, ये शब्द ये अगर वाक्य के बीच में दिए हों बच्चों तो इनकी जो अंग्रेजी होती है ना सबसे पहले लिखनी होती है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्ता के अनुसार हम वाक्य को बना देते हैं। तो इसके फार्मूला पहले देख लेते हैं बच्चों। पहले आपको क्वेश्चन वर्ड यानी कि जो कब, क्यों, कहाँ, कैसे दिया है उसका सबसे पहले लिखना है। फिर हैज या हैव बीन मतलब सहायक क्रिया रहेगी, फिर सब्जेक्ट हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। और जो बच्चों निगेटिव दिया हो तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव, फिर नॉट बीन लगाना पड़ता है, फिर आपको क्या देना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पर बच्चों सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर तुरंत हम बच्चों नॉट बीन का प्रयोग कर देते हैं। अब बच्चों एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल बच्चों कहता है कि वे 10 बजे से क्यों खेल रहे हैं, यानी कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे दिया हो तो मैंने बताया है कि वे 10 बजे से क्यों खेल रहे हैं। वे यानी कि आपको सबसे पहले कब, क्यों, कहाँ, कैसे अगर दिया हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्यों का मतलब शब्द का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। तो भाई, अब आपको क्या करना है बच्चों, भाई तो आपका हो गया, अब वे हैं यहाँ पर दे दिया है तो दे आपका बहुवचन करता है, तो सबसे पहले बहुवचन कर्ता के साथ हम बच्चों क्या लिखते हैं, बहुवचन कर्ता के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब आपको सब्जेक्ट लिखना है दे, अब आपको क्या लिखना है, खेल रहे हैं, अब आपको बीन लगाना है बच्चों तुरंत, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन का प्रयोग करेंगे, प्लेइंग। अब आपको 10 बजे से 10 बजे हैं बच्चों तो आपका निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए हम बच्चों सिंस का प्रयोग करते हैं 10 o'clock। अब आपको क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देना है। नेक्स्ट आपका बच्चों दूसरा रहेगा, इसमें बताया गया है कि राम 10 बजे से क्यों रो रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्यों, कब, कहाँ दिया हो तो उसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं। तो भाई, अब बच्चों हमने लिखा है कि राम 10 बजे से क्यों रो रहा है, यानी कि राम रो रहा है, तो राम बच्चों एक वचन करता है तो इसके लिए हम बच्चों हैज का प्रयोग करेंगे। राम हैज क्यों रो रहा है तो बच्चों बीन का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम बीन का प्रयोग करते हैं। क्राइंग यानी कि रोनक होती है, क्रे माने रोना, क्राइंग माने मतलब आईएनजी आपकी जुड़ जाएगी। सिंस आपका 2 बजे से रो रहा है तो सिंस हो जाएगा बच्चों, सिंस 2 ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, या फिर हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं 2 o'clock। अब आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। नेक्स्ट आपका जो रहेगा तीसरा, राम 2 बजे से क्यों रो रहा है तो भाई हैज राम, फिर आपको बीन लगाना है, फिर क्राइंग सिंस 2 o'clock। अब आपको लिखना है तुम 1985 से फुटबॉल क्यों नहीं खेलो। अब बच्चों नॉट अगर निगेटिव दिया हो क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो कैसे बनाएंगे। तो बच्चों हमने आपको बताया है अगर निगेटिव दिया हो तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। तो इसे भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। इसमें बच्चों दिया है कि तुम 1985 से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो। तो बच्चों सबसे पहले क्यों, यहाँ पर क्यों दिया है तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो भाई, अब आपको बच्चों तुम है तो इसमें एक वचन करता तो है नहीं, बहुवचन करता है। तो भाई अब आपको हैव या हैज का प्रयोग करना है तो बच्चों यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, भाई हैव यू। नॉट बीन, नॉट दिया है तो नॉट बीन। अब बच्चों सबसे पहले आपको लिखना है खेल रहे हैं, आपकी जो वर्ब रहेगी खेलना की क्या होती है, प्ले। अब आपको एनजी जोड़ देनी है, कितने मतलब 1918, इसमें आपका सिंस है, मतलब जो आपका है निश्चित समय है तो आपको सिंस लगाना है। तो प्लेइंग क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तब बच्चों आपको सबसे पहले फुटबॉल लिखना है। अब क्या निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते तो सिंस लिखना है। अब कितने समय से मतलब 1985।
अब आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन वर्ड को भूलना नहीं है। तो बच्चों तुम 1918 से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो, तो भाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 1985। तो बच्चों ये जो है इंट्रोगेटिव बड़े ही सरल हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो वीडियो को लाइक मत कीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो और इसके नोट्स चाहिए हैं, अगर पीडीएफ चाहिए है तो बाय हैंड प्रूफ आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और व्हाट्सएप जो चैनल है बच्चों उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे पहले प्रेजेंट अफर्मेटिव मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो उसको जाकर अभी देखा ना हो अभी तो देख लें जाके। तब के लिए जय हिंद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।